वेलकम एवरीवन इन निड्जू गुरु क्लासेस। और मैं आपका दोस्त सत्यजीत सर। आज हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, पहले तो ये देख लीजिए रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो जो केमिस्ट्री में 99.99% जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो ये सारे केमिकल रिएक्शन अपने आप में समझ लो एक रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। जो केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते हैं, तो नियर अबाउट ऑल केमिकल रिएक्शंस आर अ पार्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। और ये रेडॉक्स रिएक्शन फर्दर क्लासीफाई होता है दो रिएक्शंस में। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड अ रिडक्शन रिएक्शन। आप बच्चे समझिए बात को कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन अपने आप में कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, दे आर द हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन अपने आप में क्या है, एक हाफ रिएक्शन है, और रिडक्शन भी अपने आप में क्या है, एक हाफ रिएक्शन है। व्हेन दिस टू रिएक्शन कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ रेडॉक्स मीन्स अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। तो आपने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जाना, अब हम नेक्स्ट जानेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन बच्चे हम देख रहे हैं, द हाफ रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम से ही क्लियर है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें ऑक्सी वर्ड आ रहा है, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन वर्ड जब भी बोलेगा या ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब भी आपसे कहा जाएगा, तो उसका मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक फास्फोरस ले लिया, अब फास्फोरस का रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ कराया, तो इससे जो मेरा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बन रहा है बच्चे, इसमें आप देख रहे हैं कि फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन आके ऐड हुआ, तो दिस वाज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक इजी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कार्बन का रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन से कराया और उससे मेरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, तो दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन ऐड करेगा या हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन रिमूव करेगा बच्चों। मीन्स मान लीजिए अमोनिया है और इस अमोनिया की मैं हीटिंग किया, तो ये कैसे रिलीज हो जाएगा, N2 प्लस ऑफ 3H2। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, वो भी अपने आप में क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इन दोनों पॉइंट से हम एक और नया पॉइंट बता सकते हैं, क्या केमिस्ट्री में सारे रिएक्शन में केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही पार्टिसिपेशन हो, ये कंपलसरी है क्या? ऑब्वियसली नॉट। बहुत से केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें ना तो हाइड्रोजन होता है और ना ही ऑक्सीजन होता है, फिर भी वो अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन है मीन्स रेडॉक्स है, और रेडॉक्स है मतलब उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। तो इसीलिए बच्चों मैंने सेकेंड लाइन पे आप थोड़ा फोकस कीजिए, मैंने उसमें लिखा है कि ऑक्सीडेशन का ही एक दूसरा फॉर्म है, और वो कहता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन। एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमने बोला है PCl3 और उसमें मैंने क्लोरीन का और एडिशन किया। क्लोरीन क्या है अपने आप में, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये जाके इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये जैसे ही इसमें ऐड होगा, PCl5 मिला, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप समझ पा रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना भी, यहाँ आपको ना तो कोई हाइड्रोजन दिखा ना ही कोई ऑक्सीजन दिखा, फिर भी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाया। तो ये चीज़ें हैं, आपको देख के समझना पड़ेगा कि कब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और कब मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेशन नहीं है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऑक्सीडेशन है। सिमिलरली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन को बच्चों हम थोड़ा सा और डिटेल में ले जाते हैं, तो आप थर्ड लाइन देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एक हाफ रिएक्शन है, वो तो क्लियर हो गया। और फोर्थ में देखिए कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस अकर। डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस मीन्स कि जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने आयरन से बनाया Fe+2, चार्ज एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड की चार्ज की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे चार्ज हमारा 0 है तो राइट साइड में भी 0 होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर ये +2 चार्ज है तो मैं वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ओवरऑल 0। तो इस प्रोसेस में आप देख पा रहे हैं कि आप आयरन 0 से, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, 0 से +2 गए और इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ।
तो दिस इज ऑल्सो डी इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? डी इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन। एक दो और एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए Sn+2 से हमने फॉर्म किया Sn+4, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। तो ये सारे रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, रिमूव होते हैं, दे आर द डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस एंड ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब डियर स्टूडेंट, आप अगर एक बात फोकस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? 0। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कैसे काउंट करते हैं, ये चीज़ें हम डिटेल में इसी वीडियो में सीखेंगे। 0 से +2 हुआ, यहाँ +2 से +4 हो रहा है। मीन्स कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप देखिए, जब भी पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, नेक्स्ट लाइन हमने वही लिखा है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। और जब भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, डी इलेक्ट्रोनेशन होगा, एज वेल एज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। इसको चलो मैं एक और चीज़ आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। Cl- से हमारा हो गया Cl2। यहाँ पे देखिए टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव चार्ज है, -2 चार्ज है यहाँ पे। और यहाँ पर क्या चार्ज है? 0। बिकॉज नेचर में जो फ्री स्टेट में एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो खुद के साथ बॉन्डिंग किए रहते हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ भी हुआ है डी इलेक्ट्रोनेशन, -2 चार्ज बैलेंस करने के लिए। और जब भी डी इलेक्ट्रोनेशन हुआ है तो ये भी कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हमने देखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, दिस इज अ डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस, एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज करता है। यहाँ +2 स्टेट है, यहाँ +4 है। तो दिस वॉज द टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आगे हम आते हैं, देखते हैं हम लोग रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन इज ऑल्सो अ हाफ रिएक्शन एंड दिस इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी। यहाँ उल्टा प्रोसेस होगा, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या कर रहा है? नाइट्रोजन से जुड़ रहा है और अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। तो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ डियर स्टूडेंट? दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। एज वेल एज इसमें तो हाइड्रोजन ऐड हुआ और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। जैसे मान लीजिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हीटिंग की और उससे कार्बन और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होकर बाहर निकल जा रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ रिडक्शन रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन। ओके, अब नेक्स्ट आप पॉइंट पढ़ पा रहे हैं कि हर बार ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही 2 एलिमेंट केमिकल रिएक्शन के मेन कंपोनेंट हो। तो इसी को हम रिवर्स प्रोसेस में अगर देखेंगे, एक दूसरे वर्ड में हाइड्रोजन आके ऐड हुआ है, दैट मीन्स कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन बाहर निकला है और ऑक्सीजन होता क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। फिर थर्ड पॉइंट आप पढ़ पा रहे हैं कि रिडक्शन इज ऑल्सो अ हाफ रिएक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हाफ होते हैं, मिलकर रेडॉक्स कंप्लीट रिएक्शन बनाते हैं। और नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट में या पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट में डिक्रीमेंट होता है। और ये कौन सा प्रोसेस है? तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन के जस्ट अपोजिट है, ये इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस है। मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन इनिशियली ऐड होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं Sn+4 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया और उससे बन रहा है मेरा Sn+2, या मैंने Fe+3 में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया और उससे मेरा बन रहा है Fe+2। तो आप डियर स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? रिडक्शन। दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन इज इलेक्ट्रोनेशन रिएक्शन। अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, आप देख पा रहे हैं कि +4 से +2 हो गया। दैट मीन्स कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ड्यूरिंग रिडक्शन डिक्रीज करता है। एज वेल एज +4 से +2 ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर, इसके ऑक्सीडेशन नंबर पे भी अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है, बट ड्यूरिंग रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। इजी। अब चलिए नेक्स्ट हम आगे आते हैं। अब डियर स्टूडेंट हम लोग एक थोड़ा अलग चीज़ पढ़ते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट
द ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जब मैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हम ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट भी बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट ईजिली सीख पाएंगे। और अगर ये आपका कंफ्यूज रहेगा तो फिर वहाँ भी कंफ्यूजन होती है। तो आपको कुछ भी आप दिक्कत ना हो, इसलिए हम पहले इसको कवर करते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स आपके सामने होंगे। तो फर्स्ट रूल में यही बोल रहा है कि जो नेचर में जो इंडिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं या जो पूरा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट आप देख पाते हैं 118, तो सारे के सारे जो नेचर में इंडिपेंडेंट एलिमेंट हैं, जो किसी से कंबाइन नहीं किए हैं, कंपाउंड नहीं बनाए हैं, लाइक हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इंडिपेंडेंट सोडियम हो गया, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या कंसीडर करते हैं? 0। सिमिलरली ऐसे मॉलिक्यूल्स जो खुद के साथ बॉन्डिंग बनाया हो, जैसे हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के H2 बना दिया, नाइट्रोजन N2 हो गया, ऑक्सीजन O2 हो गया, Cl2 हो गया। तो जब खुद के साथ बॉन्डिंग होती है, एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना लिया जाता है? 0। पर डियर स्टूडेंट, ये बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आप और देख सकते हैं कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हम जनरली कंसीडर करते हैं +1। और वहीं पर जो हमारा सेकेंड ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ मेटल इसलिए नाम देते हैं बिकॉज ये अर्थ से माइनिंग करके हमें मिलते हैं। ओके, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हम बेसिकली कवर करते हैं +2। और वहीं पर बात आ जाएगी एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अ मेटल। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली हमेशा के लिए +3 आए ऐसा जरूरी नहीं है, बट जनरली हम क्या कंसिडर करते हैं? +3। अब चलिए इसी में मैं फोर्थ कॉन्सेप्ट और बता दे रहा हूँ कि हाइड्रोजन कहाँ के फैमिली का मेंबर है? तो वो एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कली मेटल के ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप पे सबसे टॉप पे पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, और एज वेल एज हैलोजन में भी रहता है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 भी है, -1 भी है। तो बच्चों हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो बेसिकली तो हम लोग +1 लेते हैं जनरली वर्ड मैंने यूज़ कर दिया क्योंकि परमानेंटली +1 आया ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि ऑक्सीजन जब अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिथियम हाइड्राइड ले लिया, या सोडियम हाइड्राइड ले लिया, या कैल्शियम हाइड्राइड ले लिया, मैग्नीशियम हाइड्राइड ले लिया, तो दे आर द हाईली पॉजिटिव मेटल्स। और जब बच्चों हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ बन के कोई कंपाउंड बनाए, तो उस समय हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -1 कंसीडर करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोई एक्सेप्शन जैसा नहीं है, बस आप समझिए ये ज़्यादा पॉजिटिव है तो ये प्लस रखेगा तो हाइड्रोजन माइनस रखेगा, सिंपल सी बात है। और जो अदर एलिमेंट है लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी हैं, उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली उनकी वैलेंसी से डिफाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑक्सीजन देखूंगा तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर है 8, तो 2,6, तो इसकी वैलेंसी कितनी आती है? -2। दैट मीन्स कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना आ गया? -2। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का क्या ऑक्सीडेशन नंबर आता है, अभी हमने एलिमेंट वाइज कंसीडर करना सीखा है। अब हम आगे आते हैं और कंपाउंड में देखते हैं। अब डियर स्टूडेंट मैं कुछ कंपाउंड्स और कुछ एग्जांपल्स लेकर आता हूं, उससे हम ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट को ईजिली कवर करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने H2S करके एक कंपाउंड ले लिया। हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर ना किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का लिया जाता है। तो मान लीजिए हमें इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर लाना है, उसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर लिया, तो जिसका लाना है उसको तो हम X कंसीडर करेंगे। प्लस इसी कंपाउंड में हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कितना लिया जाता है? +1। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट हियर? तो 2। अब आपको क्या करना है कि इसमें जो इस कंपाउंड में जो ओवरऑल चार्ज है, उस ओवरऑल चार्ज से आपको इसको इक्वेट कराना है। तो डियर स्टूडेंट, क्या यहाँ पर हमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं। जब कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो हम किससे इक्वेट करा देंगे? 0 चार्ज, 0 से इक्वेट कराया। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका +2 + x = 0। तो x की वैल्यू ये उधर जाके क्या हो गया? -2। तो ये आया मेरा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी वैल्यू कितनी आई? -2।
आगे और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अच्छा एग्जाम्पल है H2SO4 का, हमें निकालना है सल्फर का इस बार ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फिर से लेंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है +1, कितने हाइड्रोजन है तो भैया 2, प्लस सल्फर तो अननोन है x, प्लस ऑक्सीजन का बेसिकली हमने अभी अभी देखा था -2 होता है, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर 4। ओवरऑल चार्ज, इस पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं, तो हम 0 से इक्वेट करा देंगे। तो ये +2 + x, 4 × -2 -8, जो प्लस से मल्टीप्लाई करके भी माइनस ही रहेगा, इक्वेटेड टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे +2 - 8 -6 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +6। तो अगर मैं बोलूँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर अगर बात किया गया तो कितना आया डियर स्टूडेंट, +6। आपको किसी भी कंपाउंड में इजीली ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है। एक दो और बड़े कंपाउंड ले रहा हूँ। मान लीजिए हमें दिया है KMnO4, पूछ रहा है आपको Mn का ऑक्सीडेशन नंबर लाइए। तो पोटेशियम का आप क्या लेंगे +1। अब देखो रटना नहीं है कि पोटेशियम का +1 क्यों होगा। आप अगर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर देखते हैं तो वो होता है 19, बोरबरी स्कीम से ये होता है 2 8 8 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो बच्चों जब 2881 कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर इसको नोबल गैस बनाना है, 18 अपने आप में ऑर्गन होता है जो नोबल गैस है, तो ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। इस इलेक्ट्रॉन को ये जैसे ही डोनेट किया, डोनेट करने से कौन सा चार्ज आता है +1 चार्ज। दैट मीन्स कि पोटेशियम का आप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिए +1, और कितने पोटेशियम एटम है 1, तो मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंगनीज का कितना है x, अननोन है, x लिया। ऑक्सीजन का होता है -2, और ऐसे हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं और कोई चार्ज नहीं है चार्ज मीन्स मैं 0 से इक्वेट कराया। तो जब मैं इसको फाइनली सॉल्व करूंगा तो ये हो गया +1 + x, 4 × -2 इज -8 = 0, +1 -8 -7 = 0, x की वैल्यू आ गई +7। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन MnO4 कितना आया +7। और डियर स्टूडेंट +7 आया है तो उसको आप 7 मत लिखिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में प्लस माइनस का अपना रोल है। प्लस मीन्स वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव आया मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है। तो आप कभी भी +7 को 7 लिख के छोड़ देंगे तो मैथ्स में तो सही होगा, बट केमिस्ट्री में वो मैटर करेगा। एक दो और छोटे क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक नया क्वेश्चन है, हमें बोल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर लाना है Cr2O7 - 2 का। इस बार आयंस के केस में हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो बच्चों कुछ बात नहीं है, आपको लाना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसी को अप्लाई कीजिए। हमने हर बार की तरह क्या ले लिया, इसको अननोन x। कितने क्रोमियम के एटम्स हैं, तो 2 एटम्स है, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है एक ऑक्सीजन का, ऐसे 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई, इक्वल टू मैंने आपको इनिशियली कहा था कि जो ओवरऑल चार्ज आएगा आप उससे इक्वेट कराएंगे। तो इन तीनों क्वेश्चनों में ओवरऑल चार्ज तो 0 था, इसलिए 0 से इक्वेट कराए थे, बट अभी ओवरऑल चार्ज -2 है। तो डियर स्टूडेंट अब आप -2 से इक्वेट कराइए। फाइनली व्हेन यू सॉल्व इट देन 2x - 14 = -2, और 2x की वैल्यू हो गई -2 + 14, जिसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा +12। तो x की वैल्यू +12/2 मीन्स कितना आया +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिला हमें +6। एक और आयंस वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट फ्लो में मेंटेन रहे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है NO3-, क्या नाम है इसका, नाइट्रेट आयन। दिस इज नाइट्रेट आयन। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लाना है। तो बच्चों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका लाना है उसको हमने x कंसीडर कर लिया, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, कितने ऑक्सीजन एटम है तो 3, इक्वल टू चार्ज क्या है -1, उसे इक्वेट करवा दिया। सो सिंपल। तो x +3 - 2 सॉल्व करने से क्या आता है -6 = -1। तो x - 6 = -1। अब ये -6 इक्वल सिंबल के उधर जाके क्या हो जाएगा +6। तो x की वैल्यू हमें मिली +5। मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NO3- कितना मिला,
तो +5। तो कितना आसान है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं, इनको आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपसे बनेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के आगे का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी पूछता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों। हैव अ ग्रेट डे।